हेलो बच्चा पार्टी, आज आप लोगों का एक नया लेक्चर नंबर 5 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं, जो कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट किया है बच्चों, तो आज एक लेक्चर इसमें और देखेंगे। जो लेक्चर पिछला कंप्लीट हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज भी इसमें होंगे, फार्मूला भी पिछला वाला ही अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस हर साल लगभग बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, आप मैच कराइए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में नज़र आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का हिंदी मीडियम का बैच ये चल रहा है पार्ट 5, और ये क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब आज का लेक्चर देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर आज का। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है बच्चों। हर साल लगभग हर साल पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है बच्चों ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है तो ये करना भी जरूरी है। चलिए देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है और tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है। तो a और b की वैल्यू बताइए। बच्चों पहले एक काम करिए, पहले आप लिखिए यहाँ पर tan a माइनस बी, कितना है इसकी वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर इधर tan दिख रहा है बच्चों, तो इधर tan में कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, आपको पता होना चाहिए। 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30। तो बच्चों tan से tan कट जाएगा तो a माइनस बी आपका कितना बचेगा, 30 डिग्री। एक समीकरण आपका ये आ गया, एक समीकरण आपका ये आ गया है इस केस से। और इस केस को सॉल्व करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी कितना दे रखा बच्चों, tan a प्लस बी दे रखा आपको √3। अब बताइए, अब देखिए tan में कितने की वैल्यू √3 होती है, तो tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो tan a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ये tan 60। अब बताइए tan से tan कट गया तो a प्लस बी कितना बच गया, ये बच गया आपका 60 डिग्री। ये इक्वेशन यानी समीकरण हो गया आपका दूसरा। बच्चों इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से इन दोनों समीकरण को अगर मिलाएंगे तो बताइए a माइनस बी 30 है और a प्लस बी कितना बच्चों 60 है। तो a माइनस बी जब आप रखेंगे 30 और a प्लस बी कितना रखेंगे बच्चों 60। देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, कट जाएगा ना। अगर कट गया तो a और a जोड़ने पर कितना आएगा 2a, और 60 और 30 कितना आ जाएगा बच्चों 90। 2 से काट दीजिए 45, यानी a की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। बच्चों एक वैल्यू जब आपको मिल गई तो दूसरी वैल्यू में दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे समीकरण 2 में। मान लीजिए हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख लीजिए वही आंसर आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 में रखने पर चलिए बच्चों दूसरा समीकरण आपको क्या दिया गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो रखिए a प्लस बी बराबर 60। तो a कितना आया बच्चों 45, तो 45 प्लस b बराबर कितना आ गया 60। ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों b इक्वल्स टू 60 में से 45 गया, कितना बचेगा 15 डिग्री, यानी b बचेगा बच्चों आपका 15 डिग्री। यानी आपको वैल्यू मिल गई a की और b की वैल्यू मिल गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जैसे मैंने कराया, इस टाइप का बोर्ड में आ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कह रहे हैं कि साइन a माइनस बी और कॉस a प्लस बी दोनों की वैल्यू 1/2 है, तो a और b की वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊँ बच्चों, तो पहले आप साइन a माइनस बी यानी पहले इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, फिर इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर जब आप करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ से साइन a माइनस बी आपको क्या मिलेगा, साइन a माइनस बी मिलेगा बच्चों आपको 1/2। अब बताइए साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है। तो बच्चों आप लिखेंगे कि साइन a माइनस बी बराबर साइन 30। तो साइन से साइन कट जाएगा बच्चों, तो a माइनस बी कितना बचेगा आपका
30 डिग्री बचेगा, यानी पहला समीकरण आपका आ गया। ऐसे ही अब कॉस को कंपेयर कर लीजिए, इसी से कॉस को तुलना करिए तो हो जाएगा बच्चों कॉस ए प्लस बी कितना है आपका 1/2 ही तो दे रखा है। अब मुझे बताइए कि कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप लिखेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए प्लस बी आपका कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। इक्वेशन बन जाएगा, यानी समीकरण बन जाएगा दूसरा। सेम प्रोसेस वही है बच्चों। अब इसको दोनों समीकरण को सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब 1 और 2 को देखेंगे बच्चों तो a माइनस बी आपका 30 है और a प्लस बी आपका कितना है 60 है। सेम वही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया वैसा ही। देखिए माइनस में प्लस में कट जाएगा। a प्लस ए कितना होगा बच्चों 2a, कितना होगा 2a बराबर 60 30 90, 2 से काट दीजिए फिर से आपका 45 आया, यानी a की वैल्यू आपकी आ गई 45। अगर 45 आ गई तो b निकाल लीजिए। तो मान लीजिए समीकरण 2 मेरे पिछली बार रखा था, इस बार मैं आपको समीकरण 1 में रख देता हूँ ताकि आपको ये भी पता हो कैसे निकाला जाता है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर बच्चों एक बात बताइए, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस बी आपका कितना है 30 है, a माइनस बी आपका हो गया 30, a की वैल्यू आपकी 45 है, माइनस बी बराबर 30। अब बताइए 30 को इधर लाइए तो माइनस, b को उधर ले जाइए तो प्लस, तो कितना हो जाएगा b इक्वल्स टू हो जाएगा 45 माइनस 30, यानी बच्चों आपका बचेगा b कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा। वही पुरानी वाली कहानी हो गई फिर से। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने ये है, कहानी वैसे ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग बनाया गया। अब यहाँ पर आपको 3 बार चीज़ों को बराबर प्रूव करना, मतलब एक बार sin 2a पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर। तो चलिए प्रूव करते हैं। कह रहा है कि a की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों 30 डिग्री। तो चलिए पहले LHS आप ले लीजिए, LHS। अब बताइए अगर LHS आपने ले लिया तो sin 2a पहले लेंगे, sin 2a। अब a की वैल्यू 30 है, रख दीजिए, sin 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा बच्चों sin 60 हो जाएगा। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी आपका LHS आया √3/2। अब आपको RHS में भी ऐसी चीज़ें निकालनी है। RHS में आ जाइए, RHS से पहले इसको ले लीजिए बच्चों 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए a की वैल्यू 30 डिग्री रखिए यहाँ पर, तो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। 1/√3 हो गया बच्चों, नीचे 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/√3, तो √3 का स्क्वायर ये तो हो जाएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 बच्चों ऊपर हो गया, और नीचे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3, यानी 1 प्लस 1/3 हो जाएगा बच्चों। तो ऊपर रह जाएगा आपका 2/√3 जैसे वैसे। इसका एलसीएम लीजिए, 3 1 जा 3, यानी 3 गुणे 1 करेंगे 3, 3 प्लस 1 4, 4/3 बचेगा बच्चों। इसको पलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा बच्चों। देखिए ये पोर्शन जब पलटेगा बच्चों तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 हो गया बच्चों। 3 को लिख सकते हैं 2 बार √3 इंटू √3, तो एक बार जब इसको कट करेंगे बच्चों तो यहाँ √3 एक बचेगा, तो √3/2। यानी आप देखिए जो अभी आपका LHS में आ रहा था वही अभी आपका RHS में इस पार्ट से आया, तो लास्ट वाले पार्ट में भी यही चीज़ करना है। फिर से RHS लगाएंगे हम। RHS क्या है बच्चों 2 sin a cos a। चलिए a की वैल्यू फिर से 30 डिग्री रखिए। अगर यही चीज़ें तीनों में सेम हो जाती तो मतलब आपका प्रूविंग कंप्लीट हो गया। तो 2 sin a की वैल्यू है 30 डिग्री, cos a की वैल्यू है 30 डिग्री। 2 sin a, sin 30 की वैल्यू होती 1/2, cos 30 की वैल्यू होती बच्चों कितना √3/2। देखिए 2 से 2 चला गया, कितना बचेगा √3/2। अब आप देखिए कि तीनों केसेस में, यानी यहाँ पर भी आपको √3/2 मिल गया, यहाँ पर भी आपको √3/2 मिल गया, और यहाँ पर भी तीनों केसेस मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि LHS जो है वो बराबर किसके है बच्चों RHS के बराबर है। अगर RHS के बराबर है तो आप बोलेंगे इति सिद्धम, यानी ये प्रूव हो गया, इट्स प्रूव। हिंदी में इति सिद्धम ही लिखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन ले रखा है, एक क्वेश्चन ए है, एक क्वेश्चन ए, दोनों क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दो पार्ट मैंने ले रखा है। तो कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 60 डिग्री है और बी की वैल्यू 30 डिग्री है, इसको प्रूव करिए, मतलब सिद्ध करिए कि इसका इतना बराबर है। तो चलिए पहले एलएचएस देख लीजिए, यहाँ पर एलएचएस में क्या है बच्चों, एलएचएस में आपको दे रखा है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। चलिए ए की वैल्यू रखिए 60 और बी की वैल्यू 30 रखिए बच्चों, tan 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, tan 90, कितना हो जाएगा, tan 90। अब tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। कितनी होती है, ये अनंत होती है। यानी एक तो आपका ये प्रूव हो गया एलएचएस। अब आरएचएस भी इतना ही आना चाहिए। तो चलिए आरएचएस करते हैं बच्चों, आरएचएस में क्या क्वेश्चन है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए वैल्यू पुट कर दिए, a की वैल्यू 60 डिग्री, b की वैल्यू 30 डिग्री, इसमें तो हो जाएगा बच्चों tan 60 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30। अब देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला भी होता है फिलहाल आपको, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्टली जो कराना है तरीका जो वही मैं करा रहा हूँ। tan 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3 प्लस 1/√3, नीचे 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कितना बच्चों, tan 60 की वैल्यू √3 इंटू इसकी वैल्यू 1/√3। अब देखिए √3 से √3 कट गया बच्चों। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर का पोर्शन मैं अगर कहूँ ऐसे अभी रख लीजिए, नीचे का पोर्शन आप देखिए कितना है बच्चों, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 माइनस 1। अब बताइए नीचे की वैल्यू पूरी 0, यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 0। मैंने कल आपको बताया था अगर वैल्यू नीचे हो जाए 0 तो पूरी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो बच्चों इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। अब देखिए जो एलएचएस में आया था, आप आरएचएस में आया था इनफाइनाइट, वही आपका एलएचएस में भी आ गया, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूव हो गए, सेम है। तो बच्चों लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यानी कि ये प्रूव हो गया आपका इति सिद्धम। बच्चों देखिए आपको मैंने एक क्वेश्चन ये दिया था, इसमें ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम उधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उधर वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा साइड में लगा देते हैं, हाँ इतने पोर्शन में इधर वाला पोर्शन कर लेते हैं। चलिए इधर का प्रूविंग हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला इसका मतलब है सही है, प्रूविंग हो चुका है, लेकिन आपको करके देखना है एलएचएस से पहले एलएचएस जब आप करेंगे तो साइन कितना है बच्चों, साइन ए प्लस बी। बताइए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास 60, बी की वैल्यू 30, तो साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा बच्चों साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आ गई। एलएचएस आपकी 1 आई है तो आरएचएस भी 1 आनी चाहिए। चलिए आरएचएस लेते हैं बच्चों, आरएचएस कितना बच्चों, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो है ना बच्चों। रखिए ए की वैल्यू आप 60 रखिए और बी की वैल्यू 30 यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है कितना बच्चों, 1/2, और साइन 30 की वैल्यू भी होती है कितनी बच्चों, 1/2। दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। दोनों की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2। अब बताइए इसका पहले मल्टीप्लाई कराइए, √3 को √3 से कराएंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 3 और 2 2 हो जाएगा 4, 2 दूना 4, एक को 1 से कराएंगे तो 1, 2 दूना 4। अब बताइए 4 एलसीएम होगा बच्चों, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो जब एलसीएम सेम होता तो ऊपर के नंबर सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, तो 3 1 4 हो जाएगा बच्चों, 4। ये भी कट के कितना आया, 1 आया। अब बताइए आपका पहले भी 1 आया था एलएचएस पर, आरएचएस पर भी 1 आ गया, तो आप कहेंगे कि एलएचएस जो है बच्चों क्या है, वो एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या है, बराबर है, यानी कि इति सिद्धम। आई बात समझ में, क्लियर है बातें बच्चों। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बच्चों, यहां पर भी प्रूव करना है, आपको दिया गया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो बच्चों पहले आप एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस कितना है, कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2।
ये आपका LHS आया, ये आपका क्या आया, LHS आया। RHS भी ऐसे ही करिए, RHS क्या है बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। चलिए थीटा की वैल्यू 30 रखिए यहाँ पर, अगर 30 रखेंगे बच्चों तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी 1 प्लस कॉस 2 इंटू 30 अपॉन 2। बताइए 2 इंटू 30 कितना होता है बच्चों, 60, तो 1 प्लस कॉस 60 अपॉन 2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, 1/2 होती है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1/2 अपॉन 2। तो इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा अंडर रूट, कितना हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस 1 3, ये तो 3/2 हो जाएगा बच्चों, और नीचे 2 पहले से बैठा हुआ है, देखिए ये वाला बैठा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 और 4 का हो जाएगा 2। देखिए जो LHS में आया बच्चों वही आपका RHS में आ गया, तो आप कहेंगे कि सर LHS जो है वो इक्वल हो गया किसके, RHS के, यानी कि ये हो गया आपका इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।